गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने प्रिय शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं के साथ कुशीनगर की ओर जा रहे थे। यह यात्रा उनके लिए कठिन थी। उनका शरीर वृद्ध हो चुका था, परंतु उनकी चेतना अभी भी तेजस्वी थी। वे जानते थे कि अब इस संसार को छोड़ने का समय निकट है, लेकिन उनके भीतर कोई दुख नहीं था, केवल शांति थी। रास्ते में वे पावा नामक स्थान पर पहुंचे। वहां चुंद नाम के एक सोने चांदी के कारीगर ने बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया। उसने बड़े प्रेम से भोजन बनाया और बुद्ध को समर्पित किया। परंतु भोजन ग्रहण करने के बाद बुद्ध को असहजता महसूस होने लगी। शरीर थकान से जूझ रहा था, लेकिन उनकी आत्मा अडिग थी। उन्होंने अपने शिष्यों को आगे चलने को कहा और यात्रा फिर से शुरू हुई। जब वे कुशीनगर के निकट पहुंचे तो सूर्य अस्त होने को था। आसमान में लालिमा फैली हुई थी। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। बुद्ध एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे रुके। वृक्ष की शाखाएं झुकी हुई थीं, मानो स्वयं प्रकृति भी इस महापुरुष की विदाई को देखकर नतमस्तक हो रही थी। गौतम बुद्ध ने आनंद को पास बुलाया। आनंद का हृदय व्याकुल था। उसकी आंखों में अश्रु थे। वह जानते थे कि उनके प्रिय गुरु अब अधिक समय तक उनके साथ नहीं रहेंगे। कांपते हुए स्वर में उन्होंने कहा, भगवान, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हम आपके बिना कैसे रहेंगे? बुद्ध ने प्रेम भरी दृष्टि से आनंद को देखा और कोमल स्वर में बोले, आनंद, दुखी मत हो। संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। यह नियम अपरिवर्तनीय है। शरीर नश्वर है, लेकिन सत्य और धर्म अमर हैं। आनंद ने और भी अधिक व्याकुल होकर कहा, भगवान, यदि आप चले गए तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? जब हमें कोई संदेह होगा, जब हमें कोई कठिनाई आएगी, तब हम किससे पूछेंगे? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आनंद, क्या तुमने इतने वर्षों तक मेरी शिक्षाओं को केवल सुना है या उन्हें अपनाया भी है? यदि तुमने उन्हें हृदय से अपनाया है, तो तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपने भीतर सत्य की ज्योति प्रज्वलित करो। आनंद चुप हो गए। अन्य भिक्षु भी मौन होकर बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने अपनी दृष्टि सब पर डाली और बोले, यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो अभी पूछ लो। मैं तुम्हें अंतिम बार उपदेश देने के लिए यहां हूं। सब मौन थे। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन भर हर प्रश्न का उत्तर दे दिया था। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की। उनकी सांसें धीरे धीरे मंद होने लगीं। अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, सभी वस्तुएं नश्वर हैं। जागरूक रहो। अपने कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करो। इतना कहकर उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया। वृक्षों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस महापुरुष की विदाई का शोक मना रही थी। वहां उपस्थित सभी भिक्षु गहरे शोक में डूब गए, लेकिन उन्होंने बुद्ध की अंतिम शिक्षा को हृदय में बसा लिया। अपना दीपक स्वयं बनो। सत्य और धर्म को अपनाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। उनकी यह अंतिम शिक्षा अनंत काल तक मानवता को प्रकाश देती रही और आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शन बनी हुई है।